सोचने का टाइम खत्म। ये कोई सॉफ्ट सिग्नल नहीं था, ये सीधा वार था। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया सैंक्शन बिल पर साइन किया, उसी पल ग्लोबल पावर गेम में जमीन हिल गई। वॉशिंगटन से दिल्ली तक, बीजिंग से ब्राजील तक, हर जगह एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। ये फैसला दिखने में एक पेपर एक्शन लगता है, लेकिन असल में ये खुली धमकी है। मैसेज बिल्कुल साफ है, अगर रशिया से ऑयल खरीदा तो सीधा 500% टैरिफ झेलना पड़ेगा। कोई घुमा फिरा कर बात नहीं, कोई डिप्लोमेसी का मास्क नहीं, सामने से दबाव, और वो भी पूरी ताकत के साथ। ये सिर्फ पैसा या ट्रेड की बात नहीं है, ये कंट्रोल की लड़ाई है। अमेरिका खुलकर बोल रहा है कि उसकी लाइन से बाहर जाओगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इंडिया को उसी लाइन में खड़ा कर दिया गया है जहां चाइना खड़ा है। वही इंडिया जिसे सालों तक डेमोक्रेसी पार्टनर कहा गया, स्ट्रेटेजिक एलाई बताया गया। यही वो मोमेंट है जहां असली चेहरा दिखता है। जब फायदे की जरूरत होती है तब दोस्ती, और जब सवाल पूछे जाएं तो धमकी। ये बिल कोई अचानक बना हुआ पेपर नहीं है, ये पिछले साल ही ड्राफ्ट हो चुका था। फर्क बस इतना है कि ट्रंप ने इसे तब होल्ड पर रखा हुआ था। जब तक सिचुएशन उनके कंट्रोल में लग रही थी तब तक सब शांत था। जैसे ही उन्हें लगा कि चीजें हाथ से फिसल रही हैं, वही बिल फिर से बाहर निकाल लिया गया। अब ये कांग्रेस में घूम रहा है और वहां नंबर्स ऐसे हैं कि इसे रोकना आसान नहीं होगा। मतलब साफ है, प्रेशर गेम अब ऑफिशियल हो चुका है। इसी पूरे मामले में एक नाम बार बार सामने आता है, लिंडसी ग्रैहम। वही सेनेटर जिन्होंने खुले मंच से इंडिया पर इल्जाम लगाए कि रशिया से ऑयल खरीदकर वो वॉर को फंड कर रहा है। बच्चों की मौत, मॉरल लेक्चर्स, ह्यूमन वैल्यूज, सब कुछ गिना दिया गया। लेकिन यही अमेरिका कुछ दिन पहले ऐसे लोगों को गले लगाता है जिन पर खुद टेरर और क्राइम के आरोप रहे हैं। वहां कोई मॉरल नहीं, कोई सवाल नहीं। यही डबल स्टैंडर्ड अब दुनिया साफ देख रही है। समझते हैं इस पूरी पेशकश को विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी और इस देश की ताकत है। असल बात यह है कि अमेरिका इस वक्त नर्वस है। उसकी इकोनॉमी थक चुकी है, इन्फ्लेशन दबाव बना रही है, डॉलर की पकड़ ढीली हो रही है, और फ्यूचर एशिया की तरफ खिसकता दिख रहा है। जब कोई ताकत कमजोर होने लगती है, वो ज्यादा शोर मचाने लगती है। यही अभी हो रहा है। ट्रंप जानते हैं कि वो रशिया यूक्रेन वॉर को रोक नहीं पाए। नोबेल पीस प्राइज का सपना धुंधला हो चुका है। जब बड़े मोर्चे पर जीत नहीं मिलती, तब छोटे मोर्चे खोले जाते हैं। जनवरी की शुरुआत में ट्रंप ने खुद कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्हें खुश रखना जरूरी है। ये लाइन तारीफ नहीं थी, ये वार्निंग थी। अब वही वार्निंग पेपर पर उतर चुकी है। साफ दिख रहा है कि दबाव बनाने का फेज शुरू हो गया है। लेकिन यहीं से असली ट्विस्ट शुरू होता है। आज इंडिया सिर्फ एक कंट्री नहीं है। इंडिया इस वक्त ब्रिक्स की चेयर पर बैठा है। ग्लोबल साउथ की नजरें दिल्ली पर हैं। सवाल ये नहीं है कि अमेरिका क्या करेगा, सवाल ये है कि इंडिया क्या करेगा, झुकेगा या खड़ा रहेगा। मोदी और एस जयशंकर के सामने सिर्फ डिसीजन नहीं है, उनके सामने इतिहास का मोड़ है। ये मुकाबला इंडिया वर्सेस अमेरिका नहीं है, ये टकराव है एक सोच का। क्या दुनिया एक देश के इशारों पर चलेगी, या हर देश अपने फैसले खुद लेगा? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब धमकियां तेज हो जाएं, तब समझ लेना सामने वाला डर चुका है। और शायद यही डर आने वाले वक्त में इंडिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो आज ट्रेलर लग रहा है, वही कल पूरी पिक्चर बन सकता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये फैसला गुस्से से कम और डर से ज्यादा लिया गया कदम लगता है। बाहर से अमेरिका सख्त दिखेगा, लेकिन अंदर की स्थिति उलटी है। ये सैंक्शन इंडिया को रोकने के लिए नहीं, बल्कि इंडिया की रफ्तार धीमी करने की कोशिश है। अमेरिका को अब साफ दिख रहा है कि इंडिया रीजनल प्लेयर नहीं रहा। इंडिया चुपचाप ग्लोबल टेबल पर अपनी चेयर खिसका चुका है। एनर्जी डील्स हों, डिप्लोमेसी हो, या ग्लोबल साउथ की वॉइस, हर जगह इंडिया मौजूद है। इसी वजह से दबाव बढ़ाया जा रहा है। इतिहास एक बात साफ सिखाता है, इंडिया दबाव में फैसला नहीं करता, इंडिया दबाव को हथियार बनाता है। आने वाले समय में सबसे दिलचस्प मोड़ ये होगा कि ये 500% टैरिफ ज्यादा पेपर पर दिखेगा, जमीन पर कम। वजह सीधी है, अगर अमेरिका इतना बड़ा कदम उठाता है तो सबसे पहले उसकी अपनी कंपनीज, उसकी इन्फ्लेशन और उसका वोटर हिल जाएगा। ट्रंप ये अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए ये कदम जितना अग्रेसिव दिख रहा है, उतना ही रिवर्स होने की स्पेस भी रखता है। एक और बड़ी गलती अमेरिका कर रहा है, इंडिया को चाइना के बराबर तौलने की। यही सबसे बड़ा मिसकैलकुलेशन है।
इंडिया शोर नहीं करता, इंडिया अलग अलग दरवाजों से चाल चलता है। ट्रंप की पॉलिटिक्स इंस्टेंट इफेक्ट वाली रही है, लेकिन इंडिया की स्ट्रैटेजी स्लो फायर जैसी है। ऊपर से कुछ नहीं दिखता, अंदर पूरा सिस्टम बदलता रहता है। इसी वजह से आज जो अमेरिका ताकत दिखा रहा है, कल वही निगोशिएशन टेबल पर बैठा दिख सकता है। ये लड़ाई ऑयल की नहीं है, टैरिफ की भी नहीं है, ये कंट्रोल की लड़ाई है। और कंट्रोल अब एक हाथ में नहीं रहना चाहता। दुनिया बदल रही है, पावर शिफ्ट हो रही है, और शायद यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा बेचैन कर रही है। ये सब अभी शोर है, असली फैसले पर्दे के पीछे होंगे, और जब नतीजे सामने आएंगे तब शायद दुनिया मानेगी कि इंडिया ने बिना टकराए, बिना चीखे एक और बड़ा मोड़ अपने नाम कर लिया। आने वाला वक्त शोर का नहीं, साइलेंट मूव्स का है। अमेरिका जितना तेज बोल रहा है, उतना ही साफ दिख रहा है कि वो रिएक्ट कर रहा है, लीड नहीं। यही सबसे बड़ा सिग्नल है कि खेल की दिशा बदल चुकी है। इंडिया किसी बड़े टकराव में नहीं जाएगा। इंडिया की ताकत यही है कि वो लड़ाई को अपनी शर्तों पर खींचता है। आने वाले समय में एक चीज बहुत साफ दिखेगी, इंडिया अब सिर्फ बायर नहीं रहेगा। ऑयल हो, टेक्नोलॉजी हो या डिप्लोमेसी, हर जगह इंडिया ऑप्शन खड़े करेगा। और जब ऑप्शन खड़े हो जाते हैं, धमकियां सिर्फ बयान बनकर रह जाती हैं। कई छोटे और मीडियम कंट्रीज जो अभी चुप हैं, वो इंडिया की तरफ उम्मीद से देखेंगे। खुलकर सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन डिसीजंस में इंडिया की लाइन फॉलो करेंगे। यही साइलेंट सपोर्ट आगे चलकर इंडिया की असली ताकत बनेगा। अमेरिका को भी ये समझ आ जाएगा कि इंडिया को दीवार से लगाकर ज्यादा देर नहीं रखा जा सकता। रिश्ते टूटेंगे नहीं, बस नया बैलेंस बनेगा, बराबरी का बैलेंस। इतिहास में पहली बार इंडिया ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। फैसले दिल्ली में होंगे और असर ग्लोबल होगा। यही कॉन्फिडेंस आने वाले सालों में इंडिया की पहचान बनेगा। भविष्य डराने वाला नहीं है, भविष्य टफ है, और इंडिया ने हमेशा टफ सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ा है। जो आज प्रेशर लग रहा है, वही कल इंडिया के राइज का सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर बन सकता है। ये सब किसी एक बिल से तय नहीं होगा। असली तस्वीर कई लेयर्स में खुलेगी। पहली लेयर है इंडिया का कॉन्फिडेंस, जो अब रिएक्शन से नहीं, प्रिपरेशन से चलता है। दूसरी लेयर एनर्जी सिक्योरिटी की है। इंडिया इसे सिर्फ ऑयल नहीं, नेशनल सेफ्टी की नजर से देखता है। तीसरी लेयर साइकोलॉजिकल है। अमेरिका मैसेज बेच रहा है, इंडिया ट्रस्ट बना रहा है। आने वाले महीनों में दुनिया शोर कम और मूवमेंट ज्यादा देखेगी। इंडिया खुले मंच पर टकराव से बचेगा, लेकिन अंदर ही अंदर अपने रास्ते इतने मजबूत कर लेगा कि किसी भी दबाव का असर अपने आप खत्म हो जाए। यही इंडिया की असली चाल है, धीमी, स्थिर और टिकाऊ। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका का ये टैरिफ भारत पर काम करेगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। जय हिंद, जय भारत।